कहेंगे आज जैसे हमें समाचार मिला कि आसिफिया कॉलोनी में कुछ विकास की कामों की हत्या चल रही है, तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उनका कहना था कि पत्रकार साहब ये वार्ड में कभी भी उद्घाटन हुआ है, अरे आप कैसा आ रहे हो, एक तरफ उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ सर्वे चल रहा है। तो मैं भी जरा हैरान हो गया था। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 3-4 साल से हम जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जयबीम नगर, आनंद नगर और आदर्श कॉलोनी, तो मुद्दा ये है कि आज जो स्पेसिफिक जो बात थी, ये पानी के मुद्दे पे बात थी। एक PIL जो है हाई कोर्ट में चल रही है, उसके अंदर हमने CA दाखिल किया था कि आसिफिया कॉलोनी में जी जो हमको लेटर मिला है कॉरपोरेशन की तरफ से कि वो 5 गलियां जो है अर्जेंट बेसिस पे जो है वो कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आई ऑब्जेक्ट। हमारा मोहल्ला सिर्फ 5 गलियों का नहीं है, समझ रहे हैं बात को जी, कि हमारा मोहल्ला तो पूरे 11,500 लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। आप अगर 5 गलियां पानी के कर रहे हैं तो बाकी के साथ आप नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, बराबर है। इस मुद्दे को लेके हम हाई कोर्ट गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही कल हमारा मैटर निकला और कॉरपोरेशन, MJP, JVPR, ये सब लोगों ने कल शाम से मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि हाशमी साहब, आप जो है इस मुद्दे को वापस लें जी। तो मैंने फ़ोन पे भी है बातचीत है, मगर चलो ठीक है, भरोसे से बात होती है। तो मैं उन्हें कहा कि भाई PIL में जो आपने C एप्लीकेशन डाला है या PIL आपने डाली है, इसको आप वापस लें। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, आपने जब मुझे लिख के दिया कि आप 5 गलियों में, 4 गलियों में जो भी है आप वाटर लाइन का काम जो है शुरू कर रहे हैं, मैं जब से आपको बोल रहा हूँ कि मैं नेतृत्व सिर्फ 5 गलियों का नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा वार्ड समान है। पूरे महल्ले के लोग जो है मेरे लिए जो है एक हैं। आप 5 गलियों का शुरू कर देंगे और मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, लोग तालियां बजा देंगे, तो 5 गली के बजाएंगे ना जी, मगर राहत तो पूरे महल्ले को होना चाहिए। तो ये पूरे अधिकारी ये लोग, इन्होंने आज मेरा वक्त लेके 11 बजे का सुबह में ये सब लोग मेरे पास आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हाशमी साहब, हम पूरे वार्ड का काम करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्या है साहब कि आप ये अधिकारी जो है जी, मैंने इनसे कहा कि आप AC में बैठते हैं, ऑफिस में बैठेंगे, कॉन्ट्रैक्टर है, कहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है, इनको क्या मसाइल मालूम है मेरे वार्ड के, जी, बराबर है जी। ये खाली 4 गलियां कर देंगे, 3 गलियां कर देंगे, हाँ, इससे तो सिर्फ वो लोग खुश होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, ठीक है, आपका हमारा रिलेशन है, आप कह रहे हैं कि केस जो है मैंने वापस लेना चाहिए, तो ठीक है, हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करेगा कि आप काम कब से शुरू करें। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम 15 दिन में पूरे वार्ड का जो है काम, पानी की पाइपलाइन डालने का पूरे वार्ड में हम चालू करेंगे। तो मैंने कहा कि आपको किसी भी घर में, मैं किसी को फ़ोन करके गली वालों के, महल्ले वालों को मैं बोलने वाला नहीं हूँ कि हम सर्वे के लिए आ रहे हैं जी। आप किसी भी घर में जो है खटका मार लेना, कोई भी लेडीज रोड पे खड़ी है, जेंट्स रोड पे खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें कि हम कितना सफ़र करते हैं पानी के प्रॉब्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस, आप तो शुरू से साथ में थे। तो आखिरी में 4 घंटे 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम 15 दिन में आपके पूरे वार्ड का पानी की पाइपलाइन का काम चालू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप वो केस विड्रॉ करें, आगे प्रोसीड ना करें। तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखत में मुझे दें कि आप कौन सी डेट से जो है पूरे मोहल्ले का काम शुरू करें। आप 4 गलियां लिख के देंगे तो मैं 4 गलियों का नेतृत्व नहीं करूँ, मैं 4 गलियों से मुझे वोट नहीं चाहिए। खिदमत मुझे सिर्फ 4 गलियों की नहीं करना है, मुझे खिदमत पूरे वार्ड की करना है, मुसलमानों की करना है, OBC की करना है, दलित भाइयों की मुझे करना है, सबकी खिदमत जो है मुझे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये खुशी का मौका है आसिफिया कॉलोनी के आवाम के लिए कि आप लोग जो मुझे मोहब्बत देते हैं। मैंने साहब
आसिफिया कॉलोनी के आवाम से मैंने ये कहा भी नहीं था कि मैंने जो है कोई केस पानी की पाइपलाइन पूरे वार्ड में होना चाहिए, बल्कि मैंने दाखिल की है। अब रिजल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आसिफिया कॉलोनी के आवाम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की तकलीफ़ देखकर, और इन लोगों ने जो 4 गलियों में पानी की पाइपलाइन का काम शुरू कर रहे थे, तो मैंने इस पे जो है ऑब्जेक्शन लिया था और मैं कोर्ट गया था कि पूरे आसिफिया कॉलोनी में पानी का पाइपलाइन का काम जो है होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग आपकी आंखों के सामने आप देखिए, ये इसमें जो है कॉरपोरेशन के लोग हैं, एनजीटी के लोग हैं, जेवीपीआर के लोग हैं, इनके सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सब लोग हैं, लाइनमैन हैं। लाइनमैन को भी हमने ख़ास तौर पे जो है रखा साथ में कि वो भी सफ़र करते हैं, लड़के वो भी सफ़र करते हैं। तो उन्होंने ये वादा कर दिया कि 15 दिन में हम जल्दी करेंगे साहब, मगर मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी करेंगे आश्वासन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लो। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 15 दिन में हम पूरे वार्ड का काम शुरू कर देंगे, मगर हाशिमी साहब काम ख़त्म कब होगा इसका हमको डेडलाइन मत दीजिए। आप डेडलाइन दे देते हैं, आप कोर्ट चले जाते हैं, तो मैं वाला नहीं कि जब हमको आंखों से दिखेगा कि आप तेज़ी से काम कर रहे हैं तो हाँ, क्योंकि इसके क्या है, पानी की लाइन हो जाएगी, हम ड्रेनेज का पूरे मोहल्ले में काम शुरू कर रहे हैं, और हम कंक्रीट का भी जो है काम शुरू कर रहे हैं, बराबर है। तो जब तक ये ड्रेनेज लाइन का तो हो गया, पानी की लाइन हो जाएगी, फिर हम कंक्रीट भी इंशाल्लाह साथ ही साथ कर देंगे। तो बड़ी खुशी और मसरत की बात है पूरी आसिफिया कॉलोनी के अवाम के लिए, और मैं पूरे औरंगाबाद शहर की आवाम से भी जी ये गुजारिश करता हूँ कि साहब आप अपने अपने लीडरों के पास जाएं और उनसे कहें कि आप धरना करें, ओपोजिशन किसी भी पार्टी के हो, मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं MIM में हूँ, तब से मैं रिप्रेजेंट जो कर रहा हूँ, मैं MIM के लिए ही मेरे वार्ड में मैं जो है जाना जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कर रहे हैं। देखिए जो भी लीडर है शहर में जी, किसी भी मोहल्ले के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित भाई हो, साहब ये जनता के मुद्दे के लिए अब आपको उठना पड़ेगा। हम धरना कर देते हैं, हम ओपोजिशन कर देते हैं, साहब बुरा ना माने आप लोग, सिर्फ घंटा और 2 घंटे के ओपोजिशन से तारीख हम बदल नहीं सकेंगे। अगर हमको औरंगाबाद की आवाम, औरंगाबाद को डेवलप करना है, तो हम महीनों तक, सालों तक हम यहाँ से उठेंगे, हम भूखे प्यासे बैठेंगे। ये जो रिवायती चल रहा है कि भाई एक धरना कर लिया, ओपोजिशन कर लिया, वाह हो गई, ये हो गई, और मसाइल का हल नहीं निकल रहा है। हम सब एक हो जाएं, और जिस किसी के वार्ड के मसाइल हैं जी, जिस किसी धर्म के हैं, जाति के हैं, हम सब एक जगह पे आए, हम कॉरपोरेशन के सामने सैकड़ों की तादाद में हम बैठ जाएं, और देखिए आप कानून संविधान बहुत अच्छा है। कॉरपोरेशन वाले पूरे वार्ड में काम शुरू नहीं कर रहे थे, हम कोर्ट चले गए जी। अगर ठीक है आप नहीं जा सक रहे, आपको कोई समझना है, हमारे पास है, हम लीगल टीम से हम सारे जो है मसाइल ये उनके सामने रखते हैं, और जम के हम कानून से इनके साथ जो है कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में हम लड़ते हैं। और ये झुकने पे उनको मजबूर झुकाना करना, हमको तकब्बुर नहीं करना है। मगर देखिए कि एक मैं अदना सा कारकुन MIM का, जब मैं कोई PIL लेके जाता हूँ या किसी PIL में मैं इंटरविनर बोल के जाता हूँ और अपने वार्ड के मसाइल को रखता हूँ, तो पूरे अधिकारी साहब ये एक साथ कभी नहीं मिलते जी। कॉन्ट्रैक्टर, ये प्राधिकरण वाले, महाराष्ट्र प्राधिकरण वाले, JVPR वाले, और कॉरपोरेशन वाले, और लाइनमैन, ये फिक्र से मेरे पास आई है कि हम आपका सब काम चालू कर रहे हैं, आप जो है केस को प्रोसीड ना करें आगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये नेताओं को, आवाम से मेरी गुजारिश है, ये नेताओं को वाकई में अगर आपके मसाइल हल करना है जी, तो ये नेताओं को आप बोलिए कि आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ना, बराबर है, हम रोज आपके धरने में आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, मगर हमारे मसाइल हल अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अमरन ओपोजिशन पे बैठिए। पब्लिक आप इनका साथ देंगे तो इनको करना पड़ेगा। और अगर ये ओपोजिशन करने के बाद, धरना ओपोजिशन करने के बाद अगर ये सॉल्व नहीं करते हैं, अगर ये आपको उठाते हैं, इनसे लेखी में ले, रिटर्न में ले, और हाई कोर्ट का आप दरवाज़ा जो है खटखटाए, इंशाल्लाह ज़रूर मुझे जो है संविधान से, कानून से उम्मीद है कि आपके मसाइल हल होंगे। मगर नेता करना नहीं चाहते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि आपने जनता को आवाज़ दी कि आप उठिए, एक लाजमी बात है कि सवाल ये होता है
चाहे किसी भी पार्टी के हो, फिर वो बड़े बड़े जिम्मेदार नेता क्या कर रहे हैं, सवाल तो उभरेगा ना साहब, क्योंकि नेता इसीलिए होते हैं कि पब्लिक का काम करे, और आप पब्लिक का एक रोड पे आओ। आपने देखा होगा, मैंने हमारी ताई, हमारी मौसी, हमारी खाला, हमारी मामी, हमारी फूफी, हमारी बाजी आसिफा कॉलोनी, मैंने ऐसा हाथ जोड़ के उनसे कहा है कि अगर मैं आपके काम अगर नहीं करूँगा तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मैं वोट मांगने के लिए भी आपके पास नहीं आऊँगा। क्या एक ही आवाज़ में सब लोगों ने कहा कि भैया आमी तुमसे सोबत है, भाई मैं तुम्हारे साथ, अगर आप इतना काम कर रहे हैं, सारे अधिकारी ये मजबूर हो रहे हैं कि भाई आप केस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो हर किसी लीडर को नेक नियति से, मैं ये नहीं कर, मैं जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगा, ये जनरली सबके लिए, जो करते हैं तो चलो करते हैं, जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये काम आपका कारपोरेशन नहीं करता है तो आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा जीनियन मुद्दों पे, तो ये आपका ज़रूर जो है सॉल्व होगा, और ये मजबूर होते हैं कि आपका काम करने के लिए। जी सर, अभी आपने कहा कि वार्ड जो अलग अलग वार्ड के लोग हैं, 115 वार्ड, आपने कहा कि आप हमारे पास आइए, हम आपकी खानी तौर से मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बात भी उठेंगी कि हाशमी साहब आपका वार्ड आसिफा कॉलोनी में है और हमारे वार्ड को जनता क्यों बढ़े यार, हमारे वार्ड में हस्तक्षेप हो रहा, ऐसी चंद बातें भी हो सकती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए दूसरे को हमको डिस्टर्ब करना है, ऐसा नहीं है। मैंने ये, मेरा बोलना ये है कि भाई आपने कौन सी PIL दाखिल की, मुझे पूछिए, क्या मुद्दा आपने लेके गए ये पूछिए, बराबर है जी। ये मुद्दा हल हो राय मशवरा करिए, और हम सब मिलके फिर जो और संविधान को लीगल एडवोकेट जो जिस चीज़ को जानते हैं हम उनके पास जाके चर्चा करेंगे, और ऐसे मजबूत हमने PIL या हमने ऐसा केस दर्ज करना चाहिए कि जिसमें पब्लिक के मसाइल जो है हल हो, और रिवायती तौर पे नाम को धरने अपोजिशन अब बंद कर, जब तक आपका काम हल नहीं होता, जब तक आपने जगह से उठना नहीं चाहिए, ये उसका तरीका है। सर, एक इससे हटके एक बात होती है कि अभी 2 रोज पहले मैं महानगर पालिका गया था, उसमें बड़े गाँव के लोग शामिल थे, और वहाँ पर MIM के विरोधी माजी नेता, विरोधी पक्ष नेता जमीर खादी साहब भी इत्तेफाक से वहाँ पर थे, तो वो भी इसमें आ गए। मैंने उनसे सवाल किया कि साहब खासदार साहब को करना चाहिए, ये जनरल बात छोड़िए, तीसरी थोड़ी मौजूद छठ के बाद मैं आपकी राय लेना चाह रहा इस मौजूद पे। तो उन्होंने कहा था खासदार साहब पार्लियामेंट वाले हैं, वो बड़ी आवाज़ उठाते हैं, और ये छोटे कामों के लिए हम ही लोग काफ़ी है, ऐसी सारी बातें हैं। साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि बॉडी नहीं है, हमारी को सुन रहा नहीं है, सारी बातें। तो तमाम पस मंजर मैंने ये कहा था कि जब कानून शक्लें ऐसी है कि बॉडी नहीं है, आपकी को सुन रहा नहीं है, तो खासदार की अपनी एक रुतबा होता है, एक ताकत होती है। अगर आप गए तो आपको बोलेंगे भाई आप थोड़ी पोस्ट पे, लेकिन खासदार साहब अगर चले कमिश्नर साहब के पास तो उनके वास्ते घंटी बजी कुर्सी पेश की जाएगी। तो मैंने क्या गलत कहा, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप कि ऐसे हालात में? नहीं, क्या है जमीर खादरी साहब ने क्या बोला हो तो मैंने, ये जनरल बात है, नहीं आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं हो, मगर रही बात अगर उनको काम करना है तो बॉडी रहने दो कि नहीं रहने। आप मुसलसिल मेरे काम यहाँ पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई बॉडी नहीं थी, लाल मस्जिद का हमने खुलवा दिया काम अल्हम्दुलिल्लाह, हमको नीचे चाहिए था हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। आवाम अगर आपके साथ हो तो हर मसाइल जो है आपके हल हो सकते हैं, और लीडर को सही नीयत से साथ काम करना पड़ेगा। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, वाहवाही के लिए कर रहा है तो कोई मसला हल नहीं होगा। अगर आप मसला हल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो ये मामला जो है हल होगा। जैसे ड्रेनेज लाइन का हमारे कोई सेंक्शन नहीं थी यहाँ पर, हमने टेक्निकल बात आवाम को ले जाके कमिश्नर साहब से की कि भी यहाँ पे तो जो है आप रोड बना देंगे और ड्रेनेज का पानी बह रहा है, उनको टेक्निकल बात समझ में, कोई आपको बॉडी वॉडी की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर है जी। आप जो है वो हर काम में अगर समझो, मैं जो करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, टक्केवारी और इसमें उसमें आप रहेंगे तो आपका वजन भी नहीं रहेगा, और आपकी फाइल भी जो है कोई उसको जो है वो नहीं करेंगे। अधिकारी को ये होना चाहिए कि नहीं, ये जीने प्रॉब्लम के लिए आपके पास आते हैं, समझ रहे। अब रही बात, आप खादर साहब का नाम लिया, तो वाकई में देखिए इम्तियाज़ जलील साहब ये हमारे औरंगाबाद के जो है शहींशाह हैं, मैं मानता हूँ कि भाई वो किसी को भी अगर फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे तो मामला हल होना चाहिए। मगर साहब मुझे बताइए कि ये काम रूट लेवल से शुरू होता है, कि पहले ये काम है कि कॉरपोरेटर इसको जो है हल करने की कोशिश करें जी, आवाम से जुड़ा होता है कॉरपोरेटर, बराबर है, वो सही तरीके से नेतृत्व करें कॉरपोरेशन के अंदर। उसके बाद भी अगर आपके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो फिर इम्तियाज़ जलील साहब को आप जो है बोलिए कि बताइए उनको कि साहब मैंने इतनी कोशिश किया है इस काम,
और ये मुझे जो है ये ऑफिसर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब 1 ही मिनट में इंशाल्लाह जो है वो मामला हल कर सकते हैं, क्योंकि वो ओहदे के ऊपर है, बराबर है जी। अब उनके पीछे ऑल इंडिया का उनके पीछे जो है काम, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक वार्ड का काम करता हूँ, जी। छोटे से वार्ड का आसिफिया कॉलोनी का मैं काम करता हूँ। सब इतने फ़ोन मुझे होते हैं, मगर मेरा उसूल है कितने भी फ़ोन होने तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ। तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साहब इम्तियाज़ साहब को जो है फ़ोन जो है जाते हैं। उसका तरीक़ा ये है, कॉरपोरेटर ने क्या करना चाहिए, अपने लेवल पे पूरा काम कर लेना चाहिए, फ़ाइल बना लेनी चाहिए, उसकी जो है ग्रीवेंस ऑफिसर को बता देना चाहिए पब्लिक की तरफ से कि भाई ये ज़रूरी काम है। उसके बाद आप खासदार साहब के पास जाओ कि भाई ऑफिसर अभी भी नहीं सुन रहा है कि कमिश्नर साहब ने ये काम करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं, तो बराबर जो है वो मामला हल हो सकता है। अब डायरेक्ट आवाम अगर साहब को कॉल करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ एक वार्ड में मैं जो है वो नहीं मैं 100% पूरा उतर सकता हूँ। तो साहब को तो इम्तियाज़ साहब को तो ऑल ओवर इंडिया की जिम्मेदारी है, देखना पड़ती है। और कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर के बाद फिर जो है एमएलए है, बराबर है जी। एमएलए के बाद फिर एमपी की बारी है। आप देखिए ना कि संविधान ने बांटा भी वैसे ही है ना जी। कॉरपोरेटर दिया, कॉरपोरेटर के बाद जो है विरोधी पक्ष नेता दिया, उसके बाद गठ नेता दिया, उसके बाद महापौर दिया, उसके बाद एमएलए दिया, उसके बाद एमपी है। तो ये सारों की भी तो जिम्मेदारी है ना जी। कि ये पब्लिक के मसाइल को जो हल करें। जी। ये लोग नहीं कर रहे हैं और आपको कानूनी कुछ अड़चन आ रही है, ये ऑफिसर की बदमाशी से नहीं सुन रहे, खासदार साहब 1 मिनट में उसको हल कर सकते हैं, मेरी भी उम्मीद है। सर मैं शहर में काफ़ी घूमता हूँ और हमारा भी चाहूँ 34 स्तंभ के सिपाही, हमारे कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्या को सामने लाया जाए। मैंने कई बार सुना हूँ, ये जुमला एक आम हो गया है कि जैसा यूँ समझिए कि बहाना, जैसा पब्लिक गई किसी XYZ नगर सेवक के पास तो नगर सेवक बोलता है भाई हम बॉडी में नहीं है, हम क्या करना, हमारी सुनने जा रही, एक आम जुमला बन के रह गया है। तो ऐसे जुमला अदा करने वाले लोग क्या बोलेंगे, आप क्या है मशवरा को राय? नहीं भाई देखिए, ये हवा के साथ चलने वाला है कि अगर हवा चल रही है और आप जीत गए तो ये वैसे मिलता है। ग्राउंड लेवल का जो आदमी होता है उसको ज़रूरत नहीं है साफ बॉडी की, समझ रहे बात को? ठीक है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, बॉडी में रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है कि काम होते हैं, मगर आज अगर बॉडी नहीं है और तो आप वो पब्लिक को ले साथ में और बैठ जाओ वहाँ पे कि भाई झालच पाइए, क्या करिए झालच पाइए, मैं आमरण उपोषण को बैठ रहा हूँ, तो कैसा मसला हल नहीं होता। और उसके बाद भी वो नहीं करते तो साथ के साथ पिटीशन फाइल करें हाईकोर्ट में। से आपने देखा आसिफिया कॉलोनी के माजी नगर सेवक हाशमी साहब की बात को सुना, और जैसे हमें पता चला कि भाई कुछ विकासी कामों में गति हो रहा है, सारी बातें, तो हमारा भी एक ही मिशन है पूरी औरंगाबाद में कि जो विकास के काम में जो हो रहे हैं उसको और बढ़ोतरी दी जाए, जागरूकता पैदा की जाए। एक हमारा मिशन भी चल रहा है। बहरहाल तमाम बातें आपके सामने हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और जनता भी छोटे वीडियो देखना पसंद करती है। एक बात उन्होंने बहुत अहम बात की है, ये पूरी औरंगाबाद की 115 जो नगर सेवक है, 115 वार्ड की जनता है, बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ये बहाना मत कीजिए कि हम बॉडी में नहीं, बहुत खुल के कहा है उन्होंने, ये बहाना मत कीजिए, आप धरने पे बैठिए, आप कोर्ट का दरवाजा खटकाइए, आपके काम कैसे नहीं होते हैं। यकीनी तौर से आज कानून की हुक्मरानी है और कानून जब काम करता है तो अच्छे सीधे हो जाते हैं। ये हमने मीडिया में भी देखा है और आज पूरा देश भी देख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है पूरे औरंगाबाद की जनता को, जो इस तरह के जुमले अदा करते हैं, क्या करें साहब, 2 साल हो गए, इलेक्शन नहीं, हमने क्या करना। बहुत प्यारा, बहुत ठोस और बहुत जामे अंदाज से उन्होंने इशारा दिया है। अब जनता का भी काम है कि थोड़ा आप उठिए और उनको बोलिए कि चलो हम महानगर पालिका के साथ दिन भर बैठने को तैयार हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो घोड़ा मैदान सामने है, फिर आगे चुनाव आने वाले हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो खैर हम कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, एक ही मकसद है कि हमारे पास लोकशाही है, उसकी एक ताकत है, उसकी खूबसूरती है, उसका लाभ लीजिए, फायदा उठाइए। आइए हम सब मिलकर इस शहर को स्मार्ट बनाते हैं और विकास की ओर चलते हैं। से ले लेंगे और फिर हम तुम्हारे को फैसिलिटी देते कि आपका क्या करना है वो। क्या होगा 15 दिन इन्होंने चालू नहीं करना, एक लेटर दे नहीं वो तो देंगे ना, वो देंगे ना कि इनके लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा। हम लीगल, हाँ तुम नहीं, डिपार्टमेंट ने लीगल एक्शन लेना बोल के हमने क्यों नहीं किया। वहाँ की तुम्हारे को नेसेसिटी समझनी नहीं, लोगों की तकलीफ नहीं समझनी, कितने दिन गंदा पानी पीएंगे, कितने दिन शॉर्टेज ये रहेगा, डॉट में रहेंगे, ये देते ना हम लिख के इनको कि तुम्हारे पे लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। कि जब तुम्हारे को अगर पूरा जोन ओपन कर दिया हमने तो तुम्हारे को ये जोन प्रायोरिटी पे लो। सुनो क्या बोले हो,
वो बाद में हमारे प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिए? तो पूरी टीम लगा के काम चालू कर पक्का। थोड़ा सा आगे जा रहा हुआ चलो आइए चलो दूसरे काम आपका पानी आता नहीं नदी में ऐसा पाणी मावशी पाणीचं सांग आपलं जिमदा कारपोरेशन से लोग है क्या बोलना है 4 दिन नहीं सब 15 दिन लो आपका कारण मगर सिस्टमेटिक अब इसके बाद हमारे को 25 साल तक 30 साल तक परेशानी नहीं हो रहा। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं कारपोरेट बनूंगा नहीं बनूंगा, मगर तुम्हारे लोगों की परेशानी जो है ना वो दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है क्या? मैंने इनको क्या बोला, मैं को 2% 4% के लिए केस नहीं डालता। मेरा बोलना ये है कि मैं यहाँ से अगर मान लो ये लेडीज वार्ड होगा या एससी वार्ड होगा, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मेरे वार्ड में छोटे से बड़ा हुआ है यहाँ, मेरे पूरे वार्ड में पानी के लिए डाल तो वो तैयार है डालने के वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे करने के वास्ते आए। ये मसला बिल्कुल है। अभी ये जो आपकी लाइन जो आप जहाँ खड़े हैं और मेरे नाल देखिए आप 1.5 फीट के बाजू से पर पानी नहीं आता। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट लोग है, ये हमारे साहब कारपोरेशन के है, ये एमजेपी के है, जेवीपीआर के जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ये कारपोरेशन के है, समझ रहे क्या? तो ये सब लोगों ने अपने को ज़बान दी है, कारपोरेशन की तरफ से अपने को ज़बान दी गई कि ये पूरे महल्ले का काम चालू कर रहे। बिल्कुल तो भी अपन उनके बोलने पे उसको सही नहीं सब अपन बोल रहे कि रिटर्न में दो तो फिर हम केस वापस ले। बिल्कुल उन्होंने रिटर्न में दे दी और चालू नहीं करे तो फिर अपन कोर्ट को वापस जा सकते हैं। बिल्कुल चलो उतरिए नीचे। नहीं नहीं आ रहा अभी दिल्ली को नहीं आ, तो मैं तुमको बोलूँ ना अभी तुम थक जाएंगे, अभी थक गए पूरे हर गली में तुमको ये प्रॉब्लम मिलेगी। चलो यहाँ से आलिमिन इसकी तरफ उतर के उतर जाएंगे नीचे, आरती कराने के सामने ना। नहीं मैं हम जाके बोले वहाँ वहाँ निकल कारपोरेशन गए थे, में नीचे टनल पे आ रात रहे को 1 बजे आ रहे थे हम, पूरे लेडीज निकल गए थे बाहर क्योंकि हमको पानी मिल रहा है नहीं। 15 मिनट पानी, वो बच्चे की गलती नहीं, उसको पानी नहीं ये मिला तो वो आकाश कहाँ का पानी छोड़ेगा? है। उन्हें छोड़ता हमारे को पानी मिला तो उन्हें हमको बराबर छोड़ता, लेकिन पानी उसको ही नहीं मिला तो वो बच्चा हमको कहाँ छोड़ेंगे? घर में से थोड़ी छोड़ेगा। क्या हो रहा था? हमारे को बहुत दूर से आ रहा, वो लाइन में सप्लाई को पानी बहुत आधा पैती आता पानी, बड़ी बड़ी लाके खींचने तो देखता ना आता, इतने झटके मार मार के पानी आता। तो सब अपने को आज सैटरडे से अपने को पूरे महीने में रहना डालना। फोटो निकाल के ले लो भाई। पाणी नाही येत पाण्याचाच प्रश्न आहे दुसरा काय लेकरं बिमार होत्या आता फक्त पाणीचा विषय चालू आहे ते बघा। आणि हे ड्रेनेजचं पाणी आम्हाला व्यवस्थिशीर आलं तर बरं बाबा, नाही तर काय पाण्यासाठी लय बरोबर आहे। ये जो लाइन है ना, ये लाइन को भी पानी नहीं, यहाँ तक पानी आता है। लाइन में पानी नहीं, दोनों गड्ढे में पानी नहीं है। बोलो ये यहाँ तक पानी आता है, इसके पीछे पानी नहीं बंद कर। पासून पाणी नाही इथं अजिबात लगी। आम्ही आणत होतो महानगरपालिकातून बुडी लाईन मधून पाणी आणायचो नेहमीच। आता 30-35 वर्ष झाले ह्या वस्तीला पाणी नाही आणि नळ सुद्धा घेऊन देत नाही आम्हाला रोडवर इथं। आम्ही नळ घ्यायला लागलो ना ह्या गल्लीला एक सांग पाणी नाही, इथे लाईन आहे का आपल्याकडे? लाईन आहे पण पाणी नाही येत नाही। पाणी कसं आहे, उसको लोकांनी चालू- मागच्या गल्लीच्या इकडे लोकांनी इथं नळ घेतले, आम्हाला नळ नाही घेऊन दिले साहेब इथं आम्हाला। इतकी पाण्याची समस्या आहे इथं, तुम्ही पाण्याची समस्या फक्त आमची सोडवा एवढंच म्हणणं आहे। आम्हाला दुसरं काहीच नाही लागत। मेन गोष्ट द्यायला पाणी लागतं। अभी आम्ही पदमपुऱ्यामध्ये सर पाणी ऐसा है आता द्यायला। पदमपुऱ्यामध्ये कुठे पदमपुरा तिथून आता हे यहाँ से जो नल्ले लगते कम से कम तुम्हारे को डजन भर नल्ले दिखेंगे पानी के लिए। पाणी नाही आम्हाला। पाणी 200-300 नल्ले दिखेंगे। तेव्हा पाणी द्यायचं। हे माहिती का पंढरपूर साहेबाच्या वेळेस पाणी होते इथं, नळ होतं, रात्रंदिवस नळ चालायचे। कब की बात बोल रहे हो? 95 एवढे मी लीडर लोक आले, त्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आमचं पाणी आम्ही त्या जलील काय म्हणते त्या इंटर जलीलकडे गेलो, आम्ही सगळं मोर्चा घेऊन गेलो तिथं। आम्ही ते म्हणले आम्हाला पाणी देतो म्हणून आमच्याकडे आलेच नाही ते। आता त्यांनीच आपल्याला पाठवलं ते आपण काम करून देऊ। चल
हो साहेब आम्हाला काय पाणी झालं पाहिजे. माहिती आहे का मामा, तुम्हाला माहिती म्हणून सांगतो ये जो अपन नलिया लगा रहे अपने को जो लाइन नहीं है आपण ने केस दाखल करे हाईकोर्ट में. हे काय म्हणतात 2-4 गल्ल्या करून देणार आहे. आपलं म्हणणं आहे 2-4 गल्ल्या आपल्याला पण आम्हाला नको, वरचं पाणी नको साहेब. 2-4 गल्ल्या नको आपल्याला. आम्हाला पूर्ण जयभीम नगर आसिफ कॉलनी सगळं पूर्ण करून द्या. तर त्यांचं काय म्हणणं आहे का बाबा तुम्ही ते केस PIL वापस घ्या, हा आम्ही करून देतो. तुम्ही त्यांना काय म्हटलं तुम्हाला माहीतच नाही ना प्रॉब्लेम काय, तुम्ही समक्ष येऊन बघून घ्या. हा येतो मामा. पाण्याची येत नाही आहे. केव्हापासून प्रॉब्लेम आहे आपल्याला? आता 1 महिना झाली आणि तसा रोड झाला तसं पाणीच नाही इकडे लगी. नाही पण आता हे रोडपर्यंत पाणी कुठे आपल्याला पहिले तरी आपल्याला. बरोबर आहे. तर आपण कोर्टामध्ये गेलो होतो की आम्हाला पाणीची लाईन टाकून द्या म्हणून. यांनी आपल्याला 2-5 गल्ले आपल्याला लिहून दिले होते ते करणार म्हणून. तर मी यांना सांगितलं तुम्ही स्वतः येऊन कोणती गल्लीमध्ये पाणी येतं कोणती गल्लीमध्ये नाही आहे. म्हणजे आपला 90% आपल्याकडे पाणी नाही आहे ते विचारायला आलं तुम्हाला. सांगा तुम्ही. एवढं मोटर लागत आहे त्या पोरगे उभं तिथून मोटर लागत आहे पार पाणी या मावशी. भाऊ या. पाईपलाईन आहे का इथे? पाईपलाईन आहे का इथे? या मावशी. तिकडे आहे पाईपलाईन पण पाणीच येत नाही ना. चालू नाही कधी? नाही अजिबात बंद आहे सगळं. त्या तिकडेच पाणी फक्त तिथून पाणी येत नाही. इतकं डेलीचं पाणी काय सांगा, पाणी प्यायला सुद्धा लोक हे करतात. डेलीचं पाणी आहे. पाणी प्यायला झारचं पाणी आणून लागलं ते पाणी पिते. या भाऊ. तो पानी चालू होता तो सीधा पानी लेना नीचे आता तो इनको जो है ना तुम्हारे पाणी तो येत सिस्टम नाही में इथपर्यंत. पानी पाणी येत नाही इनको चालू हो रहा तो इनको जाना पानी पूरा ड्रेनेज का पानी समझ रहे क्या बात? पानी आता ही नहीं इधर. 2-3 घर को आता खाली बस. मौशी यांना पाणीचे आपला म्हणणं आहे पूर्ण वार्डामध्ये पाणीची लाईन टाका. हे आपले अधिकारी साहेब आहे, कॉन्ट्रॅक्टर साहेब आहे है ना. ते पाहायला आले तुम्हाला पाणी येतं का नाही येतं काय सांगा तुम्ही. किती वर्षापासून पाणी येत नाही. आम्ही सगळे पाण्याचे महिने लावलेत. बोरचे पाण्याचा महिना आहे. प्यायला पाणी सुद्धा भेटत नाही. इथून लाईन टाका आम्हाला असे चक्कर येते काहीतरी. मग त्यांना माहिती ना, त्यांना माहिती मला चक्कर येऊन पडे. भांड्याला पाणी आणतो आम्ही खाली या गल्लीला पाणीच नाही या गल्लीला. आम्हाला आमच्या गंगेत पाणी द्या बाबा, आम्हाला काही म्हणणं नाही. ना पाण्याची लई रोडनं पडायला आलं काही हाल झाले. एवढं लांबून चिटकून वायऱ्या एवढं लांबून टाका, एवढं लांबून पाईप टाका. म्हातारे एखाद दिवशी पाणी पण येत नाही मोटरला. त्या तिथं मोटर लावा लागतात. करंट लागायचं काय पाणी इतकं कुठे इतकं हे रस्ता खराब. आम्हाला एक थेंब पाणी भेटत नाही. तुम्ही लगेच आपलं लक्ष सारे कसं करावं, पाणी नाही भेटत तर प्यायला सुद्धा पाणी नाही भेटत. ते काय म्हणतात काही मागत नाही. आता दररोज काही मागत नाही. यांनी परिस्थिती पाहिली ना की यांना समजेल आम्ही का सांगतो. आपण करूनच घेणार आहे. समजा यांनी नाही केलं तर आपण उपोषणवर बसू. तर आम्हाला लाईन करून द्या. आम्हाला पाणीच पाहिजे. काय तुमचं म्हणणं आहे ते आम्ही करू. आम्ही उभं राहू तुमच्या काय तुमच्यावर पाणी द्या आम्हाला. ते काय भीक मागून आम्हाला पाणी पाहिजे. आम्हाला पाणी पाहिजे. पाणी किती वर्षापासून आम्ही बोरचं हेच आपण दाखवण्यासाठी यांना अधिकाऱ्यांना बोलवलं. आपण काय केलं मग आपण केस दाखल केला. काय आपलं हे म्हणणं आहे 2-4 गल्ल्या तुम्ही नका करा. पूर्ण वार्डाला आम्हाला पाणी द्या. बरोबर आहे. हे कॉर्पोरेशनचे म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टर सगळे आले. असं काय म्हणणं आला की तुम्ही केस परत घ्या. मी म्हटलं मी घेऊ पण तुम्ही आम्हाला लाईन टाकून द्या नंतर आम्ही केस परत घेऊ. बरोबर आहे का नाही. तर त्यांना मी सांगितलं तुम्ही येऊन पहा लोकांची प्रॉब्लेम काय कसं आहे म्हणून. आम्हाला दिसत नाही. आम्हाला चालता येत नाही. सगळं पाणी तिकडच आहे. आमच्या गल्लीला तर काहीच पाणी नाही. हा ना भाऊ.
अपना पानी का क्या मसला है बोलो फटाफट। इधर नहीं आता गली में नहीं आता पानी, वहाँ से कितना पड़ता पानी, गली में बिल्कुल नहीं आता पानी। पानी वाला है ना उसको पूछो, पानी वाले को सब मालूम है यो का ही वो है आपका सब यही मोटर लगा के ये जो है ना घर के पास बोला वकील से मामा इकडे या. काय म्हशी पाणीच नाही येत ना. पानी कहाँ से लेना पड़ रहा अपने कामरे सर ओ दूसरे साहब एक मिनट इतकी परेशानी आहे जास्त मदत आहे वेळेपेक्षा तुम्ही पाणी दिवशी जर येऊन बघितलं नाही त्यावेळेस मला कळलं. रात्री आलं घंटा पाणी राहत नाही नसलेलं पाऊण घंटा. एक महिन्याने आम्हाला सगळ्या गल्ल्यामध्ये पाणी द्यायला पाहिजे, सगळ्या गल्ल्यामध्ये बरोबर आहे. तर ते आपले हे व्हिडिओ चालू नाही आहे इसको पर्सनली बडा हे सगळे अधिकारी कॉन्ट्रॅक्ट यांनी आपल्याला वचन दिलं 15 दिवसात हे आपला काम करू राहिले म्हणून यांनी वचन दिलं. तर तरीही मी त्यांना सांगितलं वचन नका द्या, मला लिहून द्या. बरोबर मला लिहून द्या, लेखी द्या. तुम्ही लेखी दिलं तर मी काय करतो माझा केस थांबवतो. तुम्ही 15 दिवसात काम चालू नाही केला मी परत कोर्टामध्ये ते घेऊन तुमचं बरोबर आहे की नाही. एक घंटा पाणी फक्त काय झालं आता 4-5 गल्ल्याचं ते काम चालू करून राहिले. मी म्हटलं 4-5 गल्ल्याचं करूनही उपयोग नाही, पूर्ण गल्ल्या तुम्हाला चालू करावं लागेल बरोबर आहे. तर माझा तुम्हाला वचन आहे मी 15 दिवसात काम चालू करून राहिलो पूर्ण वार्डामध्ये. आता मी तुमचं काम करतोय तुम्ही माझ्यावर लक्ष द्या ना. मी स्वतः उभे राहून काम करेन, स्वतः उभे राहून. मीटिंग चालू है ना इनकी लाईट टाकलेलं आहे सांगितलं पावती दिली तुम्हाला लिगल कनेक्शन चालत ना तसं करा तुम्ही लिगल करा पण पाणी दारापर्यंत आलं पाहिजे. मग आणि मी पाणीचं काम नाही केलं मला येऊ द्यायचं नाही. फोटो कार्ड ग्रुप फोटो सर ये सब क्या बोल रहे हैं कि हम पैसे भी भरने चाहिए ऊपर जाने का या वो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग की 100 आदमी होती 50 तो ये जो 50 लोग हैं ना ये काम चालू करने के पहले 50 लोगों की यादी दे मेरे को, वो पैसे भरे नहीं भरे मेरे को इसलिए लेना नहीं. मैं तुमको क्या बोल रहा मतलब मैं खोद दिया ना ते काय हो तुरंत कनेक्शन दे दूंगा. ते काय हो राहिलं हे यांनी आणि आकाशने पण प्रयत्न केला. हे नाव घ्या त्यांना वेगळं वाटतं. तुम्ही लाईन चालू करा, मी माझा माणूस इकडे बसवतो, फॉर्म भरून मी तुम्हाला देतो त्यांचे आधार कार्ड ते लावून सकाळी चालू कर संध्याकाळपर्यंत बरोबर आहे. तर देणार बाबा देणार रोड टांग घेऊ तू वाट चेंज करून घे एखादा पाठा ना करून द्या. तुमचं कनेक्शन द्यायचं नाही, सही लागते आपल्याला कनेक्शन देऊ आपण करून देऊ.